शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, आज का विषय है हमारा दूसरा शर्त। व्यक्तिगत तौर से हमारा जीवन में बेदारी आने के लिए, और ये है हमारा नया जन्म होने के बाद और सुप्रीति से हम भरने के बाद हम प्रभु का शिष्य बनना है। सिर्फ कलीसिया का सदस्य नहीं। तो आज का वचन है मार्कुस 10:17 से 22। मरकुस अध्याय 10 पद 17 से 22 साथ में पढ़ेंगे। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे भले गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे भला क्यों कहता है? कोई भला नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं जवानी से मानता आया हूँ। यीशु ने उसको देखकर उससे सुप्रीति किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की कमी है। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यह परमेश्वर का वचन है। प्रभु को धन्यवाद। इस समय हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए और पिताजी के लिए। तो सब साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु, बहुत धन्यवाद देते प्रभु यीशु ये सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने प्रभु यीशु फिर एक बार प्रभु हमको यहाँ पर एक मौका दिया है प्रभु यीशु कि आपका सच्चाई को ग्रहण करने के लिए। प्रभु सच में प्रभु हमारे दिलों को और मनों को खोलना प्रभु, कि प्रभु यीशु आपका वचन एक बीज समान हमारे हृदय पर गिरे प्रभु। खासकर पिताजी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आपका पूरा अभिषेक उन पर उंडेलना प्रभु यीशु, और प्रभु उनको आपका अनुग्रह से भर देना प्रभु, कि जो प्रभु आप चाहते हैं प्रभु यीशु वो उनसे बुलाए प्रभु, और सच में प्रभु एक एक से बात करेगा वो वचन। इसीलिए धन्यवाद देते। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते। प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करते हैं, आमीन। भाई बहनों, पिछले बार हम ये सीखा कि हमारा जीवन में व्यक्तिगत तौर से बेदारी आने के लिए कौन सा शर्तें हैं। तो पहला शर्त हमने सीखा, मनन किया कि ये है सुप्रीति हमारा दिल में, जो नया जन्म का समय हमारे और परमेश्वर उंडेलता है। तो वहाँ से नया जन्म से और सुप्रीति के साथ हमारा जीवन का बेदारी शुरू होती है। और हमने देखा कि इस सुप्रीति हमको इसलिए दिया गया है ताकि
हम परमेश्वर का जो नया आज्ञा है उसका पालन कर सके। ये आज्ञा हमने देखा यूहन्ना 13:34 और 35। यूहन्ना अध्याय 13 पद 34 और 35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से सुप्रीति रखो। जैसा मैंने तुमसे सुप्रीति रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से सुप्रीति रखो। यदि आपस में सुप्रीति रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। तो भाई बहनों, जब भी हमारा दिल में ये सुप्रीति का दान हमको मिलता है, वहाँ से हमारा मसीह जीवन का जो सफर है वो शुरू होता है। और परमेश्वर का वचन बोलता है 2 कुरिन्थी 5:14, दो कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 14। क्योंकि मसीह का सुप्रीति हमें विवश कर देता है, इसीलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। तो भाई बहनों, सुप्रीति हमको क्या करता है? विवश करता है, हमको एक मोटिवेट करता है, प्रेरणा देता है आगे बढ़ने के लिए। और उसमें 2 भाग है, एक परमेश्वर का पूरा दिल से, पूरा मन से, पूरा शक्ति से, पूरा बल से हम प्रेम करना है, और उसका दूसरा भाग है कि हम वैसा ही हमारा जो पड़ोसी है उसका करने गए। ये परमेश्वर ने हमारा सामने रखा है, हम ये मसीह जीवन जीने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। अभी पहली बात जो ये सुप्रीति हमको सिखाता है और विवश करता है वो ये है कि जब भी हम परमेश्वर का प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर का वचन का प्रेम करें और उसका आज्ञा पालन करें। ये पहली बात है। क्यों? हमारा परमेश्वर का के और जो प्रेम है, जो सुप्रीति है, वो हम कैसा दिखा सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं? उसका वचन का, उसका इच्छा का जो आज्ञा पालन है उसके द्वारा। तो बहुत लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर का बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन परमेश्वर स्पष्ट रीति से हमको बोलता है कि उसका प्रेम करने का मतलब है उसका वचन का और उसका इच्छा का हम आज्ञा पालन करें। मत्ती 28:19 से 20। मत्ती अध्याय 28 पद 19 और 20। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। शलोम। हालेलुया। ये परमेश्वर का एक आज्ञा है जो उसने उसका शिष्यों को दिया।
क्या बोला? जाकर शिष्य बनाओ। उसने ऐसा नहीं बोला चर्च का सदस्य बनाओ, एक बड़ा झुंड इकट्ठा करो, बड़ा कलीसिया बनाओ। नहीं, शिष्य बनाओ। भाई बहनों, आज ये शिष्यत्व का जो विषय है बहुत कलीसिया में चलता ही नहीं है, उनको कुछ मालूम नहीं है। क्यों? ये सब झूठे कलीसिया है। जिधर शिष्यत्व नहीं है वो झूठे है। क्यों शिष्यत्व नहीं चलता है? कि उनका जो पास्टर है ये लोग पहला शिष्य नहीं है। कोई भी पास्टर बनते हैं, बोलता है परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मुझे एक सपना आ गया। कोई एक सही रीत नहीं है। इसलिए ये सब जो परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो हम पूरा नहीं कर सकते हैं, कि ये चर्च एक प्रभु कलीसिया उन्होंने इतना गड़बड़ कर दिया। प्रभु ने बोला शिष्य बनाओ, और उनको जो मैंने तुमको सिखाया उसका आज्ञा पालन करने के लिए सिखाओ। अभी जो सिखाते हैं वो खुद आज्ञा पालन नहीं करते हैं, वो दूसरे लोगों को क्या सिखाएंगे? तो भाई बहनों, ये हम ध्यान में रखना चाहिए। कैसा एक सुप्रीति हमको आज्ञा पालन की ओर हमको मार्गदर्शन करती है, ले जाती है प्रभु का वचन का। बहुत जो पास्टर है, जो ये टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है, अनपढ़ लोग है। तो हर एक पास्टर शिक्षक होना चाहिए और उसके लिए बराबर पढ़ाई करना चाहिए। कल मैंने एक खबर सुना कि एक बड़ा मेगा चर्च का पास्टर 15 साल के बाद उसने छोड़ दिया, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने का छोड़ दिया। देखो भाई बहनों, क्यों 9 साल में पूरा बाइबल पढ़ा। 9 साल में हम क्या बाइबल पढ़ सकते हैं? ठीक है। और 16 साल में उसने परमेश्वर का बुलावट महसूस किया पास्टर बनने के लिए। 16 साल मतलब अभी 16 साल में हमको ऐसा दिल में आएगा हम पायलट बनेंगे तो दूसरा दिन हम जाके एरोप्लेन चलाएंगे। ऐसा ही तो चल रहा है अभी। आज क्यों एक भी सही कलीसिया नहीं है? क्यों प्रभु का जो योजना है उसके अनुसार आज कोई कलीसिया चलाता ही नहीं। पहला तो ये मैं उसको 5 गुना नहीं बोलता हूँ, 4 गुना बोलता हूँ सेवकाई। 4 गुना जिधर प्रेषित होना चाहिए, प्रेरित होना चाहिए, है नहीं। तो सब लोगों ने उनका मन के अनुसार ये व्यवस्था बनाया कलीसिया का, और इसके लिए कुछ बराबर नहीं चलते, कुछ बराबर नहीं चलते। तो भाई बहनों, यूहन्ना 14:21 से 24। यूहन्ना अध्याय 14 21 से लेके 24 पढ़ेंगे। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है, वही मुझसे सुप्रीति रखता है, और जो मुझसे सुप्रीति रखता है उससे मेरा पिता सुप्रीति रखेगा, और मैं उससे सुप्रीति रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे
सुप्रीति रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे सुप्रीति रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे सुप्रीति नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। शलोम। हालेलुया। इधर हमको प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? तुम मेरा प्रेम करते हैं तो मेरा वचन का आज्ञा पालन करो। जिसके पास आज्ञा पालन है उसके पास मेरा प्रेम है। प्रेम कैसा दिखाई देता है, हम कैसा प्रकट कर सकते, कैसा प्रदान कर सकते? ऐसा ही मैं प्रभु का बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं। प्रभु स्पष्ट बोलता है, जो मेरा वचन का आज्ञा पालन नहीं करता है वो मेरा सुप्रीति नहीं करते। स्पष्ट। इसमें इसके साथ और कोई बहस करने का कोई जरूरी नहीं। जब भी हमारा अंदर प्रभु का वचन का प्रेम सुप्रीति नहीं है तभी हम उसका आज्ञा पालन कैसे करेंगे? हम जानते ही नहीं प्रभु का वचन, तो हम क्या आज्ञा पालन करेंगे? ये ध्यान में रखो भाई बहनों। और जिसका दिल में सुप्रीति आ गया, क्यों? उसके साथ एक प्रभु यीशु मसीह का एक मुलाकात हो गया और प्रभु ने उसका जीवन में बहुत बड़ा काम किया। इसके लिए सुप्रीति आया कि उसने प्रभु के ऊपर विश्वास किया। तो भाई बहनों, ये सुप्रीति बाद में उसको क्या बोलता है? बोलता है, जिस व्यक्ति ने तेरा जीवन में इतना महान काम किया, तो उसका चेला बनो, तू शिष्य बनो। आज हम क्यों शिष्य नहीं बनना चाहते? कि हमारा कभी प्रभु यीशु के साथ मुलाकात नहीं हुआ। हम प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ दिमाग में जानते हैं। हर एक कलीसिया में आज बहुतेक सब मसीह लोग दिमाग का विश्वास लेकर बैठे हैं। उनका जो पास्टर है वो भी, उनका भी दिमाग में भी है विश्वास। दिल में अभी तक उतर गया नहीं कि उनका प्रभु यीशु मसीह के साथ एक ज़बरदस्त मुलाकात हुआ ही नहीं कि ये सब लोग उसका प्रेम में गिरा। पहला नज़र में प्रेम। क्यों ऐसा? जैसा पौलुस का और प्रभु यीशु मसीह का हुआ था। उसका बिना भाई बहनों किसी का ही नया जन्म नहीं हो सकता है। हम सिर्फ दिमाग का विश्वास लेकर हम प्रभु यीशु का पीछे जाएंगे, लेकिन हम कभी उसका शिष्य नहीं बनेंगे। तो भाई बहनों, हमारा मसीह जीवन में एक ही उद्देश्य होना चाहिए और ये उद्देश्य से हमने चलना चाहिए कि हम प्रभु का जब भी हम सुप्रीति करते हैं तभी हम उसका आज्ञा पालन भी करना चाहते हैं, उसका वचन का और उसका इच्छा का। और बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास नहीं होते, मेरे पास नहीं होते हैं और कभी होगा भी नहीं। क्यों? जब तक ये मुलाकात नहीं होगा और हमको पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलेगा, शक्ति नहीं मिलेगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते, कोई वचन का आज्ञा पालन नहीं कर सकते। तो जब भी आप बार बार ये बोलते हैं ना मेरे पास नहीं होता है, नहीं होता है, ये जांच लो सही नया जन्म हुआ है क्या? सही मुलाकात हुआ है क्या?
दिल में प्रभु यीशु का सुप्रीति उंडेला गया है क्या? जो सुप्रीति हमको विवर्ष करते हैं आगे बढ़ने के लिए, उसका शिष्य बनने के लिए, उसका वचन का आज्ञा पालन करने के लिए। ये जांच लो। देखो भाई बहनों, ज्यादा से ज्यादा लोग डर के साथ जी रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हिंदू लोग और जो अन्य जाति का लोग है वो धार्मिक लोग है, और ये लोग जो जो कर रहे हैं उनका, जैसा ये बोलते हैं ना, ये मछुआरा नारियल तोड़ता है और दरिया का पूजा करता है। क्या मतलब है कि ये जो दरिया का जो देवता है वो उससे डरता है कि ये सब नहीं करेगा तो ये देवता हमको मार डालेगा। ये सब कुछ डर के साथ। लेकिन वचन का आज्ञा पालन डर के साथ नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीति से होना चाहिए। देखो भाई बहनों, जुना करार में भी ये लोग का डर के साथ जी रहे हैं, डर के साथ 10 आज्ञा का पालन करने के लिए कोशिश कर रहे थे, नहीं होते। मतलब क्या है, जिसका नया जन्म नहीं हुआ ये सब अविश्वासी लोग हैं, और जो बपतिस्मा वाले अविश्वासी, उनका जीवन में ये परिस्थिति है। बोलता है नहीं होते कि उनका नया जन्म नहीं हुआ। इधर नया जन्म हुआ, पवित्र आत्मा का शक्ति मिला, दिल परमेश्वर का सुप्रीति से भर गया। वहाँ हमको एक नया ये मिलता है, मन मिलता है, और रवैया, सही रवैया से हम परमेश्वर का प्रेम करते हैं, डर के साथ नहीं है, सुप्रीति के साथ। तो भाई बहनों देखो, बच्चे जो लोग हैं उनको हम प्रेम दिखाने का है, प्यार दिखाने का है, लेकिन ये बच्चों का उद्धार नहीं हुआ, उनके अंदर जिद है और आज्ञा उल्लंघन का एक शक्ति है। इसके लिए उनको थोड़ा डर के साथ उनका परवरिश करना पड़ता है। लेकिन जब भी हमारा नया जन्म होता है तभी हम डर के साथ नहीं जीना चाहिए। हम सुप्रीति से, पवित्र आत्मा का शक्ति से, प्रेम से, जो जो हम करते हैं प्रेम से करना है। कुछ भी प्रभु का वचन का आज्ञा पालन प्रेम से। तो परमेश्वर बोलता है कि हम जैसा उसका वचन का हम आज्ञा पालन करेंगे, कि पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमारा अंदर आके क्या करेंगे, ये निवास करेंगे। कितने बड़ी बात है ना, कि ये परमेश्वर हमारे अंदर आके निवास करना चाहते हैं। जब भी हमारा नया जन्म होता है और हमारा अंदर प्रभु की ओर सुप्रीति है, तो प्रभु का वचन साफ साफ बोलता है, जो मेरा सुप्रीति नहीं करता है वो मेरा वचन का आज्ञा पालन नहीं करते। जब भी हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हमारे पास शक्ति नहीं है प्रभु का वचन का आज्ञा पालन करने के लिए। तो आप जानना चाहते हैं आप परमेश्वर का कितना सुप्रीति करते हैं, वचन का कितना आज्ञा पालन करते हैं, वो जांच लो। उसके बाद आप
बोल सकते हैं कि मैं प्रभु का प्रेम करता हूं और सुप्रीति करता हूं। ओके भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। ये किधर लिखा है? ड्यूटरोनॉमी 5:8-9। व्यवस्था विवरण अध्याय 5 पद 8 और 9। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे नफरत रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। शालोम। हालेलुया। देखो भाई बहनों, ये बहुत आसान बात है समझने के लिए। हम जुना करार छोड़ेंगे, हम नया करार देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह क्यों जलन करता है? क्यों उसने पूरा स्वर्ग छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, उसका पिताजी को छोड़ के सब ये दुनिया में आ गया? काहे के लिए? हमारा पापों के लिए बलिदान करने के लिए और दाम चुकाने के लिए, हमारा पापों का जो हम नहीं कर सकते थे, प्रभु यीशु मसीह ने किया और हमको सब लोगों को छुटकारा दिया। उसका लहू बहाया, कष्ट उठाया, जान दिया। तो हम जानते हैं भाई बहनों, वो हमारा कितना सुप्रीति करते हैं, कितना और क्यों करते हैं? हम कौन है? हम इतना कुरूप लोग है, हम इतना पापी लोग है, इतना विद्रोही लोग है, और ऐसा मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया आया और हमारा उसने सुप्रीति किया, और ये सुप्रीति के वजह उसने उसका जान दिया क्रूस के ऊपर। तो भाई बहनों, वो क्यों जलन नहीं रखेगा? वो चाहता है कि हम भी उसका प्रेम सुप्रीति करें, हम भी सुप्रीति करें। और जब भी हमारा नया जन्म होता है और हम हमारा एक शपथ देता है प्रभु को, हम उसके साथ शादी करते हैं, हम उसके साथ करार करते हैं कि प्रभु अंत तक पूरा जीवन भर मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरे साथ शादी करना चाहता हूँ, तुझे मेरा जीवन का एक दूल्हा पति बनाना चाहता हूँ, तो मेरा जीवन का मालिक है। भाई बहनों, उसके बाद हमें प्रभु यीशु मसीह को कैसा छोड़ सकते हैं, जिसने हमारे लिए इतना किया? कौन सा ही प्रेम की वजह? ये संसार का प्रेम के वजह, माँ बाप का प्रेम के वजह और दोस्तों का प्रेम के वजह, ये दुनिया का जो जायदाद है उसके लिए वो क्यों जलन नहीं रखेगा? तो भाई बहनों, इसलिए वो चाहता है कि हम उसको पहला स्थान दे हमारा जीवन में, कि वो हमारा पहला प्रेम हो। भाई बहनों, एक अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने हमारा सुप्रीति करने के लिए ऐसा सोचा, एक निर्णय लिया। हम कौन है? देखो, समझो कोई प्रधानमंत्री बोलेगा, एक जो गरीब आदमी है
उसको बोलेगा और बोलेगा कि मैं तेरा घर पे आना चाहता हूं, वो उसको कौन सा जगह देगा? सबसे उसका झोपड़ी में जो बहुत उत्तम जगह है, अच्छा जगह है, वो उसको देगा। तो भाई बहनों, हम उसको, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहता है, हम उसका दुल्हन बनना चाहते हैं, हम उसका शिष्य बनना चाहते हैं, उसको पहला स्थान नहीं देंगे, वो हमारा पहला प्रथम सुप्रीति नहीं बनेगा, कौन सा जगह देगा हम उसको? दूसरा, तीसरा? वो उसके लिए एक अपमान है। हमें समझना चाहिए भाई बहनों कि जब भी हमारा नया जन्म, नया सिरे से हम जन्म पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, कि हम प्रभु को हमारा दिल में कौन सा जगह देगा, हमें समझना चाहिए। हम कैसा उसको दूसरा तीसरा जगह दे सकते हैं कि सब लोगों का प्रेम करने के बाद हम प्रभु का सुप्रीति करेंगे? ये एक बड़ा अपमान है, अभी हमें समझना चाहिए। तो इसलिए हम जानते हैं कि प्रभु ने लूका 14:25 में 25-26 उसने एक बहुत कड़क बात किया कि वो एक जलन रखने वाला परमेश्वर है, इसलिए, और वो सिर्फ पहला स्थान का योग्य है, पहला प्रेम का योग्य है। पढ़ो। लूका 14, 25 और 26। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी नफरत न करे तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। देखो भाई बहनों, प्रभु यीशु का पीछे बहुत बड़ा भीड़, झुंड उसका पीछे चल रहे थे, बहुत लोग इकट्ठा होते थे। तो प्रभु ने ऐसा नहीं बोला, मैं बहुत खुश हूं, इतना सारा लोग आया मेरा पीछे, मुझे बहुत गर्व होता है कि तुम लोग मानते हैं कि मैं बड़ा आदमी हूं, बहुत बड़ा गुरु हूं, और तुम लोग मेरा पीछे आया। वो जरूर मेगा चर्च बना सकता था, मेगा चर्च, बड़ा कलीसिया, जिधर सिर्फ चर्च मेंबर्स, कलीसिया का सदस्य है, शिष्य नहीं है, सदस्य है। आजकल चर्च में सिर्फ चर्च का सदस्य बनते हैं, शिष्य नहीं है। तो उसने ये लोगों को बोला जो उसका पीछे आते थे, ऐसा ही पीछे मत आओ, तुमको सचमुच मेरा पीछे आने का है और मेरा शिष्य बनने का है, तो ये जान लो मेरा शर्तें क्या है। पहला शर्त है, मुझे पहला स्थान चाहिए। मैं तुम्हारा जीवन में तुम्हारा पहला, मुझे पहला प्रेम, पहला सुप्रीति मुझे तुमने बनाने का है। ये जगह मैं किसी को नहीं देगा। इसलिए तुम तुम्हारा माँ बाप का, तुम्हारा बच्चों का, पति पत्नी का, रिश्तेदारों का, कुछ भी मेरे से ज्यादा प्रेम करेंगे तो मेरा शिष्य बन ही नहीं सकते। भाई बहनों, जिनका नया जन्म नहीं हुआ, जिनका बपतिस्मा गलत था, आप ये सोचो ना, तुम लायक है प्रभु का शिष्य बनने के लिए? प्रभु बोलता है हो ही नहीं सकते। जब भी हम प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देने के लिए, उसको हमारा जीवन का पहला सुप्रीति प्रेम बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो हम क्या रिश्ता हो सकता है हमारा प्रभु यीशु के साथ? उसका शिष्य, उसका चेला?
वो हमारा प्रभु है, वो हमारा मालिक है। हम ये सब कुछ उसको क्यों बोलते हैं? प्रभु, मालिक, वो तो हमारा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रार्थना का समय खबरदार उसको प्रभु यीशु मसीह बोलेगा तो, क्यों? वो तुम्हारा प्रभु है ही नहीं और तुम उसका शिष्य नहीं है। ये हम समझना चाहिए। बहुत लोग समझा नहीं, क्यों? तुम लोग कलीसिया का सदस्य है, उसका शिष्य नहीं है। हम किसी आदमी को जाके हमारा पति नहीं बोलते हैं, हेलो मेरा मिस्टर पति, मेरा पति, वो ऐसे देख कौन है? हम कैसे प्रभु यीशु मसीह को प्रभु बोल सकते हैं? हमारा प्रभु नहीं है। हमने हमारा जीवन का पूरा 100% समर्पण नहीं किया, हमने उसके साथ करार नहीं किया बपतिस्मा का पहले कि हम उसके साथ शादी करना चाहते हैं, उसका पीछे जाना चाहते हैं, उसके लिए जीना चाहते हैं और उसका ही हम सुप्रीति करना चाहते हैं। कुछ नहीं भाई बहनों, हमारा जीवन में हम चर्च का, कलीसिया का मेंबर बनना चाहते हैं, सदस्य बनना चाहते हैं, तो हमारा यीशु के साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं। और प्रभु को चर्च का जो सदस्य है उनके और उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं। तो भाई बहनों, उसके बाद उसके साथ साथ उसने बोला तेरा खुद का भी प्रेम मत करो, नफरत करो, खुद का भी नफरत करो। क्यों भाई बहनों? आज सब स्वयं प्रेमी है, खुद का प्रेम करने के, लवर्स ऑफ सेल्फ। परमेश्वर का वचन बोलता है, हम नहीं पढ़ेंगे लेकिन याद रखना, 2 तिमोथी 3:1-9 आप घर पे पढ़ सकते हैं कि अंतिम दिनों में ये ऐसा वाला झुंड बढ़ जाएगा जो लोग खुद का प्रेम करते, स्वयं प्रेम। और स्वयं प्रेम के लिए कितना झगड़ा होता है, मारामारी होता है, युद्ध होता है। क्यों? जब भी हमारा स्वयं बपतिस्मा का समय क्रूस के ऊपर चढ़ाया नहीं, तो हमारा मोटिवेशन, हमारा जो कुछ करने का जो कारण रहता है, उद्देश्य रहता है, वो हमेशा स्वयं हो जाएगा, वो स्वार्थ हो जाएगा, स्वार्थी प्रेम हो जाएगा। ये याद रखना, याद रखना। उसके बाद प्रभु यीशु ने बोला, 26 पढ़ो। लूका 14:26 पद 27, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा शिष्य नहीं हो सकता। ये दूसरा शर्त है। ये दूसरा शर्त क्या है? क्रूस उठाने गए। प्रभु का पीछे जो जाना चाहता है उसने क्रूस उठाने गए। ये क्रूस क्या है? लकड़ी का क्रूस है, सलीब है, और दूसरा कोई आयन, क्या क्रूस? देखो भाई बहनों, ये क्रूस का हम 2 समझ ले सकते हैं। क्रूस का 2 भाग रहता है, एक का खड़ा, दूसरा आड़ा। एक है परमेश्वर का इच्छा, दूसरा है खुद का इच्छा।
उसमें क्लैश होता है, टक्कर होता है। हम कौन सा इच्छा चुनेंगे, ये हमारा क्रूस बन जाता है, सलीब बन जाता है। मेरी इच्छा और परमेश्वर का इच्छा। प्रभु बोलता है तेरा वो क्रूस उठाओ। जब भी हम परमेश्वर का इच्छा करना पड़ता है, वो हमारा क्रूस बन जाता है। क्यों? हमारा इच्छा परमेश्वर का इच्छा से अलग रहता है और विपरीत रहता है। और दूसरा अर्थ क्रूस का है कि जो चीज हम चुना है वहां हम मरना है। भाई बहनों, बहुत बार हमारा मर्जी से हम बहुत कुछ करते हैं, वो करना चाहते हैं, वही हमारा जगह हो जाएगा क्रूस का, मतलब मरने का। उधर ही हम मरेंगे जब हमारा खुद का इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं तभी। तो भाई बहनों, तीसरा है सब कुछ छोड़ने गए, त्यागने गए। हाँ पढ़। वही लूका 14 पद 33, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। सब कुछ त्यागना। देखो, आज का जो एक घटना हमने पढ़ा प्रभु यीशु का जीवन में, कि वो एक जवान राजकुमार भाग भाग के आया, खुशी से आया और बोला मुझे आपका पीछे जाने का है, जो आप हमको देना चाहते हैं वो मुझे चाहिए, मुझे उधार चाहिए। तो प्रभु ने उसको बोला तुम्हारा ये है ना 10 आज्ञा, उसका पालन करो। उसने बोला मेरा जवानी से मैं ये कर रहा हूं। तो प्रभु ने तभी क्या बोला, पढ़ो। उसने उससे कहा, यीशु ने उसे देखकर उससे सुप्रीति किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की कमी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे। भाई बहनों, ये बराबर सुनो। प्रभु ऐसा व्यक्ति की ओर देखता है और उसका प्रेम करता है, उसका सुप्रीति करता है। बहुत डरावना बात है। मेरा प्रेम करते हैं, मेरी सुप्रीति करते हैं, मेरे और उसको इंटरेस्ट है। और क्या बोला उसको, जब भी परमेश्वर हमारा और देखता है ना, वो हमको आर पार देखता है। हमारा दिल में क्या है सब कुछ जानता है। हमारा मन कैसा है, दिल कैसा है। हम पूरा दुनिया को बहकवा सकते हैं, हम पिताजी को बहकवा सकते हैं, हम प्रभु को बहकवा नहीं सकते। उसने उसके ओर देखा और उसका सुप्रीति किया। उसने बोला आपका जीवन में एक चीज कमी है। क्या कमी था? वो बहुत धनवान था, अमीर था, बहुत पैसा वाला था, जायदाद था। प्रभु ने बोला ये जाके सब कुछ छोड़ दो, बेच दो और गरीब लोगों को बांटो।
उसका प्रत्युत्तर क्या है? उसका प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया क्या है? उसका ये उतर गया, उसका चेहरा उतर गया, बहुत दुखित हो गया। पहला भाग के आया था, अभी धीरे धीरे लौट रहे, पीछे जा रहे। भाई बहनों, ये बात हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है और हमने उसके ऊपर मनन करना बहुत जरूरी है। आज प्रभु हमारा और देखेगा। हम बड़ा बड़ा बातें करते हैं, हम सोचते हैं हम बहुत प्रभु का वचन जानते हैं और हम बड़ा लीडर है, मैं अगुवाई कर सकता हूँ और ये कर सकता हूँ। बहुत ये होशियारी सब संसारी होशियारी है, उसमें प्रभु का सुप्रीति नहीं है। ऐसा लोगों को बोलता है चर्च का सदस्य, ये शिष्य नहीं। और एक चीज जो प्रभु यीशु मसीह को बहुत तकलीफ होता है, ये चर्च का सदस्य के और मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। जो लोग उधर आता है लेकिन उनका दिल प्रभु की ओर नहीं है, उनका दिल संसार की ओर है, पैसा की ओर है, मजा की ओर है। परिवार की ओर है, नौकरी की ओर है। भाई बहनों, ये लोगों को शिष्य नहीं बनना है। प्रभु यीशु मसीह को उनका जीवन का मालिक नहीं बनाने का है। प्रभु यीशु मसीह को उनका दूल्हा नहीं बनाने का है। उनको संसार चाहिए। क्यों? दो बातें हैं भाई बहनों। एक है कि इनका प्रभु के साथ जबरदस्त मुलाकात नहीं हुआ, ना तो उनके अंदर शैतान का बंधन है जो उनको आगे बढ़ने के लिए नहीं देता है। इसलिए ये लोग सालों सालों से कलीसिया का सदस्य बन के बैठे हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उनका जीवन में कोई बेदारी आता ही नहीं। तो भाई बहनों, क्या है, हम क्यों आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं? क्यों? प्रभु भी जानता है, हम भी जानते हैं, हम मीन्स हर एक जान। और नहीं जानते हैं तो प्रार्थना करो ताकि प्रभु तुम्हारा आंखें खोल देगा और तुम जानेंगे तुम्हारा दिक्कत क्या है, तुम्हारा रुकावट क्या है। प्रभु तुमको दिखाएगा। जैसा प्रभु ने उसकी ओर देखा और उसका उंगली के द्वारा प्रभु ने उसका समस्या क्या है वो परख लिया। उसका प्रेम था उसका जायदाद के ऊपर। भाई बहनों, आज वैसा ही एक चीज कमी है तुम्हारा जीवन में। प्रभु से पूछो ये क्या चीज है। सब लोगों का जीवन में एक ही चीज नहीं रहता है, अलग अलग रहता है। कई लोगों का दिल में ये उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य है? संसारी लोगों के साथ और समान मजा करने का उद्देश्य। दूसरा लोगों का है कि ये लोग बड़ा बड़ा नौकरी लेकर बड़ा बड़ा पगार चाहिए उनको, ये है उनका। और ये एक रुकावट बन गया प्रभु यीशु मसीह का ये होने के लिए, शिष्य बनने के लिए। कई लोगों को एजुकेशन चाहिए और कई लोगों का जीवन में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहता है, उनको उन्होंने पहला स्थान दिया, प्रभु यीशु को नहीं देना चाहते। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को पहला स्थान दिया
और इसलिए ये आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। कैसा बढ़ेंगे जब भी प्रभु यीशु बोलता है तू मेरा शिष्य बनना चाहता है, मेरा पीछे आना चाहता है, तो मुझे तेरा पहला प्यार बनाओ, पहला सुप्रीति बनाओ, मुझे पहला स्थान दे दो तेरा जीवन में। भाई बहनों, ये संघर्ष चल रहे बहुत लोगों का। तो ये लोग पैरालाइज बन के बैठा है, ना तो कलीसिया छोड़ के गए हैं, और ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, इसके लिए मुझे प्रभु का पीछे नहीं जा सकता हूं। भाई बहनों, प्रभु बोलता है एक चीज तेरा जीवन में कमी है। वो क्या है? जो एक रुकावट बन के, दिक्कत बन के तुमको पैरालाइज किया है। तुम शिष्य नहीं बन सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है, बेदारी नहीं आ सकता है। ये लोगों का नया जन्म नहीं हुआ। ये लोग सोचते हैं कि मसीह बनना मतलब मेरा प्रेयर करना। मैं प्रेयर करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, क्या फायदा पढ़ के? हम प्रभु का वचन का आज्ञा पालन करने के लिए तैयार नहीं है। पढ़ने के बाद हम हमारा इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं, हमारा मन के अनुसार। ये कौन सा मजाक है भाई बहनों? कैसा प्रभु का शिष्य बन सकता है? ये सोच लो भाई बहनों कि हम किसको पहला स्थान देना चाहते हैं, संसार को, संसारी बातों को, और प्रभु यीशु मसीह को। क्यों? ये सब चीज हमको चाहिए और नहीं चाहिए, त्यागना ही पड़ेगा एक दिन। कितना लोग शादी करके घर पे वापस जाने के समय एक्सीडेंट होके दोनों जन मर जाते हैं। ये मूर्खता हम क्यों करेंगे? याद रखो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारा कितना प्रेम किया, कितना प्रेम किया, जिसने किसी ने हमारा प्रेम नहीं किया। तो हम एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के वजह हम प्रभु को छोड़ेंगे, जो ये संसार का ये है, मालिक है, राजा है। ये सब पृथ्वी और आकाश उसने बनाए, हमको उसने बनाए, और हमारे लिए जान दे के हमको शैतान का बंधन से छुड़ाया। अभी हम लोग हमारा मजा ढूंढेंगे? तो भाई बहनों, सोच लो। मेरा आपसे विनती है, आप लोग घुटने पर आके ये प्रभु से पूछो, प्रभु आपने मेरा जीवन में क्या कमी महसूस किया जिसके वजह मुझे आपका पीछे जाने के लिए कठिन लगता है? क्या चीज है जो मैं त्यागने के लिए तैयार नहीं हूं, ताकि मैं सिर्फ आपका दुल्हन बन सकूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए? और उसके बाद एक निर्णय ले लो, सिर्फ तू और प्रभु, और कोई नहीं है बीच में। उनका सामने घुटने पर आके पूछो प्रभु को, क्या चीज है ये संसार का जो मुझे आकर्षण करके उससे दूर लेके जाते हैं? बार बार बोल के मेरे पास नहीं होता है, नहीं, हमारे पास कभी होगा ही नहीं। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने बोला तो शिष्य नहीं बन सकते। ये क्या कठिन बात नहीं है, ये असंभव बात है। जब तक हमारा प्रभु यीशु के साथ मुलाकात नहीं होगा और हम उसका प्रेम में नहीं गिरेंगे, और तभी हम बोलेंगे यही मेरा पति है, यही मेरा बॉयफ्रेंड है, यही मेरा गर्लफ्रेंड है, यही मेरा दूल्हा है, और मुझे दूसरा कोई नहीं चाहिए। ये मुलाकात तुम्हारा जीवन में नहीं हुआ, कब तक तुम लोग चर्च में आके बैठेंगे? अभी कई जनों ने ऐसा सोचा, मैं रविवार को आऊँगा, वो आऊँगी, लेकिन कोशिका को नहीं जाएंगे। कई लोग रविवार का जो तुम्हारा ये है उधर मीटिंग है उसमें नहीं जाते। क्यों? तो कौन सा हिसाब से तुम मसीह बनना चाहते हैं? कैसा हिसाब से शिष्य बनना चाहते हैं? तुम्हारा मर्जी के अनुसार, कई प्रभु का वचन का आज्ञा पालन करते हुए? ये सोच लो भाई बहनों, ये बहुत
महत्वपूर्ण और भयंकर बात है। क्यों? उसके ऊपर हमारा पूरा भविष्य निर्भर है। हम प्रभु का वचन का आज्ञा पालन करने के लिए तैयार नहीं, हमारा खुद का इच्छा के अनुसार, मन के अनुसार जीना चाहते हैं, तो प्रभु शैतान को रोक नहीं सकेगा। और शैतान आता है चोरी करने के लिए, मारने के लिए और नाश करने के लिए। कभी क्या हो जाएगा तुम्हारे जीवन में कोई गारंटी नहीं दे सकते। तो भाई बहनों, खुद के लिए मत जियो, खुद का इच्छा के अनुसार मत चलो। तुम्हारा जीवन का समर्पण प्रभु की ओर करना, उसका सुप्रीति करो और उसका वचन का आज्ञा पालन करने के लिए एक निर्णय ले लो। एक प्रभु के साथ करार करो, जैसा हम शादी में करते, मैं कभी छोड़ेगा नहीं, सिर्फ तेरा प्रेम करेगा। पति पत्नी को बोलता है, पत्नी पति को बोलता है, हम प्रभु यीशु मसीह को बोलेंगे कि उसने सिर्फ हमारा प्रेम किया, हमारा सुप्रीति किया। वो जो निस्वार्थी प्रेम है वो उसने किया। तो मैं भाई बहनों बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूँ ये दूसरा शर्त के लिए, और प्रार्थना करता हूँ कि हम सिर्फ यहाँ कलीसिया का सदस्य बनने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन प्रभु का गंभीरता से सही शिष्य बनने के लिए हम आएंगे, जहाँ हम पूरा हमारा 100% समर्पण करते हुए प्रभु के साथ करार का एक शपथ लेंगे, एक मन्नत करेंगे और हमेशा के लिए हम उसका दुल्हन बनेंगे, उसका प्रेम करेंगे, उसके लिए जिएंगे और उसका सेवा करेंगे। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो और प्रभु तुमको उसका अनुग्रह भी दे दो। शालोम। प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका महान सुप्रीति, अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के लिए। आज जो मैं हूँ, मैं आपका सुप्रीति के लिए, अनुग्रह के लिए और पवित्र आत्मा का शक्ति के लिए हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा जीवन में इतना महान काम किया, इतना बड़ा बड़ा चमत्कार किया और मेरे और आप बहुत विश्वास योग्य रहा। और मुझे भी अपने मेरा सब कुछ जानते हुए, मेरा कमजोरी जानते हुए अपने मेरे और विश्वास योग्य रहा और मुझे अनुग्रह दिया आपके और विश्वास योग्य रहने के लिए। आज मैं ये आपका लोगों को मैं आपका चरणों में उठाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनको भी शैतान का हर एक बहकावत से और शैतान का और एक संसार का आकर्षण से उनको छुटकारा दो प्रभु, और आपका सही प्रेमी बनने के लिए, आपका सही शिष्य बनने के लिए उनको एक मन दो प्रभु, उनके साथ एक ज़बरदस्त मुलाकात होने दो प्रभु, और ये लोग आपका प्रेम में गिरने दो प्रभु, और ऐसा एक निर्णय लेने दो कि सब कुछ त्यागते हुए, सब कुछ उनका 100% समर्पण सिर्फ आपके ओर होगा और आपको आपका मालिक बनाएंगे, प्रभु बनाएंगे, दूल्हा बनाएंगे, आपका पति बनाएंगे। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुन लिया। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।